रमज़ान में सहरी के वक्त गर्मा गर्म पराठों के साथ अगर घर का बना हुआ अचार मिल जाए तो क्या ही बात है। मेरी तो सहरी अनकंप्लीट होती है अचार और पराठे के बगैर। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। गाजर, हरी मिर्च और लीमू का अचार बनाएंगे। ये मैंने पहले भी बनाया था, यकीन करें 1 माह से भी पहले ख़त्म हो गया। अब दोबारा बना रही हूँ, कंप्लीट डिटेल के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। जिन लोगों का अचार जल्दी ख़राब हो जाता है या फिर अचार के अंदर एक खटास नहीं आती, और अगर कुछ देर बाद आपका अचार जो है वो कड़वा हो जाता है, तो आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है। इंशाल्लाह इन सब चीज़ों का हल बताऊंगी। कभी भी अचार नहीं ख़राब होगा, सालों साल आप इसे रखें, इंशाल्लाह बिल्कुल टेस्ट वैसा ही रहेगा। कम तेल के अंदर ज़बरदस्त अचार की रेसिपी बताने वाली हूँ। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्चें, गाजरें और लीमू ले लिए हैं। इनको अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद इन्हें अच्छे तरीके से सुखा लिया है। आपने सब्जियों को ध्यान से सुखा लेना है, क्योंकि पानी की वजह से ही अक्सर जो अचार है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए अचार में आपने हर चीज़ को बिल्कुल ड्राई करके यूज़ करना है। इवन कि आप जो स्पून यूज़ करेंगे ना, वो भी आपने बिल्कुल ड्राई लेने हैं। किसी चीज़ पर नमी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से गाजरों को छील लेंगे। इस तरीके से जो जूलियन कट में हम इसे काट लेंगे। ऐसे गाजरों को काटने की वजह से ये जल्दी से अचार में पक भी जाएंगी और हर बाइट के साथ आप एक गाजर का पीस ले सकते हैं। चलिए जी, लीमुओं को भी इस तरीके से आपने काटना है। इसको सेंटर से पहले कट लगा लेंगे, उसके बाद 4 हिस्सों में से काट लेंगे। बाज़ार का जो अचार होता है उसको सिरके में पकाया जाता है, जिसकी वजह से गला ख़राब हो जाता है और बिल्कुल भी सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। इसलिए कोशिश किया करें हर चीज़ घर पर बनाया करें, क्योंकि आसान रेसिपीज़ हैं। आप इसे बनाएंगे तो यकीन करें बाज़ार से बेहतर टेस्ट घर पर पाएंगे। हरी मिर्चों को दरमियान से इस तरीके से कट लगा लेंगे। सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो कटिंग हो चुकी हैं। अब हम इन सब चीज़ों को एक बाउल में शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, उसके बाद इसके अंदर गाजरें कटी हुई ऐड कर देंगे, लीमुओं को ऐड कर देंगे। गाजर, हरी मिर्च और लीमू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, आपने ध्यान से देखना है। ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो अचार को कभी ख़राब नहीं होने देंगी, इनकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाएंगी। उसके लिए आपने इसके अंदर ना जो चीज़ें ऐड करनी है उसको बहुत ध्यान से देखना है। सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसके अंदर नमक ऐड करना है। अक्सर लोगों के अचार के अंदर ना नमक फीका रह जाता है, जिसकी वजह से किसी भी चीज़ का जो फ्लेवर है वो निकल कर नहीं आता। इसलिए नमक का ख़ास ख्याल रखना है। इसके अंदर 2 बड़े खाने वाले चम्मच भर भर कर नमक ऐड कर देंगे। उसके बाद हल्दी। हल्दी भी अचार के अंदर एक अहम किरदार अदा करती है। इसको ख़राब नहीं होने देती, एंटीसेप्टिक होती है। लेकिन कोशिश कीजिएगा हल्दी जो है वो बिल्कुल खालिस होनी चाहिए। मिलावट वाली हल्दी यूज़ मत कीजिएगा। 3 बड़े खाने वाले चम्मच मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है। ये परफेक्ट रेशो है नमक और हल्दी का। अगर इस तरीके से बनाएंगे ना, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होगा इंशाल्लाह। इसको मिक्स कर दिया है। अब इसको साइड पे रख देंगे। किसी भी सुराखों वाली जो टोकरी होती है उसके अंदर डालकर आप इसे ओवरनाइट के लिए रख सकते हैं, और 3 से 4 घंटे भी रखा जाए तो इनफ होगा। चलें जी, अब अचार का मसाला रेडी कर लेते हैं। इस मसाले को आप एक दफ़ा बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेथरे ले लिए हैं, मेथी दाना नहीं लिया, मेथरे लिए हैं। मेथी दाने से बड़े साइज़ में होता है। 3 बड़े खाने वाले चम्मच मेथरे ले लिए हैं। 3 बड़े खाने वाले चम्मच सौंफ ले ली है। 2 जो खाने वाले चम्मच हैं वो काली मिर्चों के दाने ले लिए हैं, साबुत काली मिर्चें ली हैं। उसके बाद हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून भरकर मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया है। 2 टेबलस्पून राई दाना ऐड करेंगे। राई दाना अचार के अंदर एक ज़बरदस्त सी खटास पैदा करेगा, जो खाने में बहुत मज़े का लगता है। मेरे तो मुंह में अभी से ही पानी आना स्टार्ट हो गया है। सोचे कितना मज़े का बनेगा। चले जी, हम इन सब मसालों को ना ड्राई रोस्ट कर लेंगे। लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ताकि इनके अंदर से जो नमी है वो ख़त्म हो जाए और इन मसालों के अंदर से खुशबुएं आना स्टार्ट हो जाएं। ये देखिए, यहाँ पर मसाले हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। इस तरीके से मैंने थोड़ा सा मसाला ज़्यादा रखा है। आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जब आपके पास गाजर, हरी मिर्ची या लीमू में से कोई भी चीज़ ख़त्म होगी अचार के अंदर, आप दोबारा इसी मसाले में डाल लीजिएगा। चलिए जी, अब इस मसाले को हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। मैंने मोटा मोटा सा इसको पीस लिया है, क्योंकि इसके साथ भी अचार का फ्लेवर बढ़ेगा। ये देखें, यहाँ पर पूरी रात के लिए मैंने गाजर, हरी मिर्च और लीमू को इस तरीके से टोकरी में डालकर रख दिया था। सब्जियों ने अपना जो पानी है वो निकाल दिया है। अब हम इसे साइड पे कर लेंगे। दूसरी तरफ हम 2 कप सरसों का खालिस तेल ले लेंगे। अचार के अंदर तेल भी एक अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर तेल आपका अच्छा होगा ना, तो टेस्ट आपके अचार का बढ़ेगा, मज़े का होगा, और इसमें से किसी किस्म की कोई स्मेल भी नहीं आएगी। 1.5 कप के करीब मैंने सरसों का तेल ऐड कर दिया है। इसके अंदर एक गट्टी जो थी लहसुन की, वो मैंने बारीक चॉप करके ऐड कर दी है।
2 बड़े खाने वाले चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। 2 बड़े चम्मच हम इसके अंदर कलौंजी ऐड कर देंगे। कलौंजी को आपने पीसना नहीं है, इसको इस तरीके से साबुत ऐड करना है। चलें जी, अब दोबारा से हल्दी का काम आ गया है। हल्दी अचार में आपने देख देख कर घबराना नहीं है, क्योंकि आपके अचार को सालों साल इसी हल्दी ने ही ठीक रखना है, उसके टेस्ट को ख़राब नहीं होने देना। 2 बड़े खाने वाले चम्मच मैंने हल्दी ऐड कर दी है। आप देखें माशाल्लाह से हल्दी बिल्कुल प्योर है, खालिस है, हमारे घर के मसाले हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड का मसालों का काम है और मुझे तो प्योर चीज़ें मिल जाती हैं, आपने भी खालिस चीज़ें ढूंढ कर इस अचार में डालनी है। 1.5 खाने वाला चम्मच इसमें मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम कुटी लाल मिर्चें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर कुटी लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं और जो मसाला हमने रेडी किया था उसको ऐड कर देंगे। सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, मसाले यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इस कंडीशन में आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम लोग गाजर, हरी मिर्च और नींबू जिनका पानी निकाला हुआ है उन्हें ऐड कर देंगे। मसाले को स्टेज पर आप टेस्ट करके देख भी सकते हैं। नमक, मिर्चियाँ कुछ भी आपको कम लगता है तो आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। सारी सब्जियां ऐड करने के बाद हम अच्छे तरीके से इनको हिलाएंगे, मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि गाजर, हरी मिर्च और नींबू के ऊपर जो मसाला है वो अच्छे से कोट हो जाए। चलें जी, सब चीज़ों को अच्छे से हिला लिया है, मसाले के साथ ज़बरदस्त सी लुक आ गई है माशाल्लाह से। बहुत मज़े मज़े की खुशबुएं आ रही थी, यकीनन आप लोगों को भी देखकर मुंह में पानी आ रहा होगा। चलें अब हम ना इसको किसी भी मलमल के कपड़े के साथ या ऐसे कपड़े के साथ बांध देंगे जिसके अंदर हवा की जो है क्रॉसिंग हो सके। पूरा एक दिन हम इसे इसी तरीके से रखेंगे, तकरीबन 24 घंटे। अब नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं कपड़े को मैंने हटा दिया है। इस तरीके से जो हमने ऑयल डाला था ना वो सारा सब्जियों ने अब्जॉर्ब कर लिया है। अब इस स्टेज पर मैं आप लोगों को तेल को बचाने का तरीका बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं ना कम तेल लगे और अचार भी मज़े का बने और ख़राब भी ना हो, तो फिर आप लोगों ने इस स्टेज पर आकर जिस भी कंटेनर के अंदर अचार डालना है ना उसके अंदर इसको डाल दें। मैं इस तरीके के शीशे के कंटेनर में भी डालूंगी और वो जो जैम वाली बाल्टियाँ होती हैं ना उसके अंदर, प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर भी डालूंगी। दोनों में डालने से ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा जी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कंटेनर मैंने फिल कर लिया है शीशे वाला। अब प्लास्टिक की बाल्टी में बाकी का डाल देंगे। घर का बना हुआ अचार बाहर के बड़े से बड़े ब्रांड को भी पीछे छोड़ता है। आप लोग खुद भी इसको खाया करें, अपने बच्चों को भी इसका आदी बनाएं, क्योंकि अचार में बहुत शिफा है। सारी चीज़ें जो हैं वो आम रूटीन में वैसे हमसे खाई नहीं जाती, लेकिन अचार के ज़रिए कलौंजी, ज़ीरा, सौंफ, मेथरे सब कुछ हमारे अंदर जाता है। चलिए, अब मैंने तेल को ना, सरसों के तेल को गर्म किया था, उसके बाद ठंडा कर लिया है। अब अचार के अंदर डाल देंगे। इस तरीके से अचार के अंदर तेल कम यूज़ होगा और मज़े का अचार बनेगा। 2 दिन आपने इसको बाहर रखना है, तीसरे दिन आपने उठाकर इसको फ्रिज में रख देना है। जब तक मर्ज़ी यूज़ करें, कभी भी ख़राब नहीं होगा। तेल कम भी होगा ना तो फ्रिज में आपका अचार ख़राब नहीं होगा और अच्छे से पक भी जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।